1992 में इंग्लैंड के टूर पर वसीम अकरम और वकार यूनुस ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को तबाह किया तो इंग्लिश मीडिया चीख उठा। आप जानते हैं क्यों? वजह थी क्रिकेट की दुनिया में एक नई इजाद, जिसको क्रिकेट एक्सपर्ट्स और ब्रिटिश मीडिया इस वक्त तो बिल्कुल समझ ही न सका और पाकिस्तानी बॉलर्स पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया। जब पाकिस्तानी ये करते थे तो ये चीटिंग थी, जब पूरी दुनिया ने सीख लिया इट बिकेम एन आर्ट। आज इस चीज को क्रिकेट वर्ल्ड में रिवर्स स्विंग कहा जाता है, जो एक आर्ट है और जेम एंडरसन से लेकर जसप्रीत बुमराह, जहीर खान से लेकर डेल स्टेन और मिचेल स्टार्क से लेकर शोएब अख्तर सब ही करते रहे। लेकिन एक बार शोएब अख्तर ने रिवर्स स्विंग से हटकर कुछ ऐसा किया जिसने बैट्समैन और स्टेडियम में मौजूद हर शख्स को शॉक कर दिया। ये डांस करती, विकेट को उड़ाती बॉल रिवर्स स्विंग बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये रिवर्स स्विंग की तरह ही एक नई इजाद थी। तो चलिए जानते हैं क्रिकेट की दुनिया में सबसे मुश्किल और बैटर के होश उड़ा देने वाली शोएब अख्तर की स्नेक बॉल की कहानी, जो क्रिकेट की तारीख में दोबारा कभी देखने को नहीं मिली। तो साल था 2004। इंडियन टीम पाकिस्तान के टूर पर थी। टेस्ट सीरीज 1-1 पर ड्रॉ थी। आखिरी टेस्ट मैच में इंडियन टीम फ्लैट विकेट पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 3 विकेट्स पर 261 रन्स बना चुकी थी। वीवीएस लक्ष्मण 71 रन्स पर खेल रहे थे। फ्लैट पिच और शदीद गर्मी की वजह से शोएब अख्तर अपना रिदम और मोमेंटम खो चुके थे और यही वो मौका था जब उन्होंने सोचा कि कुछ नया ट्राई किया जाए, कुछ ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो। बस फिर क्या था, शोएब अख्तर ने बॉल को रिवर्स स्विंग करने के लिए तैयार किया, पुरानी साइड बैट्समैन की तरफ और शाइनी साइड बाहर। लेकिन जो खेल उन्होंने यहाँ खेला वो थी इस बॉल की सीम पोजीशन, जिसे उन्होंने थोड़ा सा ऑफ सेंटर रखा, हाथ का एंगल 45 डिग्री पर और रिलीज पॉइंट नॉर्मल यॉर्कर से ऊपर। प्लान रेडी था, बस एग्जीक्यूट करना बाकी था। और फिर शोएब अख्तर ने हाई स्पीड लॉन्ग रन अप लेते हुए वो बॉल डिलीवर की जिसने वीवीएस लक्ष्मण की विकेट को उड़ा कर रख दिया। एंड लक्ष्मण वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। वो अंपायर की तरफ घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो इस बॉल को नो बॉल क्यों नहीं कहा। ये सब काफी नहीं था कि कमेंट्री में बैठे संजय मंजरेकर ने ये कहना शुरू कर दिया, लक्ष्मण का आउट होने पर रिएक्शन हमेशा ऐसा ही होता है। मगर लक्ष्मण का शॉकिंग रिएक्शन इस बार हमेशा वाला नहीं था। वो तो जैसे साफ साफ दिल में कह रहे थे कि शोएब अख्तर के हाथ से निकलकर विकेट पर लगने वाली ये बॉल कोई मामूली डिलीवरी नहीं थी, बल्कि ये स्नेक बॉल थी। जरा सुनिए द ग्रेट सुनील गावस्कर स्नेक बॉल के बारे में क्या कहते हैं। Snake ball. Did it have a special grip or? Well, yes, it did have a special grip. So it's sort of, when it leaves your hand, it moves towards the offside. Then in the middle of the flight, it again veers towards the leg side. Then again, it veers towards the offside like a snake. So that's a snake ball. जी हाँ, लक्ष्मण के होश और विकेट दोनों उड़ाने वाली ये कोई सीधी सादी या नॉर्मल डिलीवरी नहीं, बल्कि स्नेक बॉल थी। ये एक मैजिक बॉल थी, वो मैजिक जो इस बॉल ने शोएब के हाथ से निकलने के बाद किया। ये बॉल रिलीज होते ही पहले अंदर की तरफ स्विंग हुई, जैसे कोई यॉर्कर आने वाला हो, मगर फिर बैट्समैन के नजदीक पहुंचते ही अचानक बॉल बाहर की तरफ स्विंग हुई और विकेटों पर जा लगी। लक्ष्मण इस बॉल को फ्लिक करने के लिए रेडी थे, मगर शोएब की पेस और स्नेक बॉल ने लक्ष्मण को बिल्कुल शॉक कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब आप लोग कहेंगे कि भाई वेट अ सेकंड, इस बात की क्या गारंटी है कि शोएब की वो बॉल प्री प्लान थी? राइट क्वेश्चन। पहली चीज थी इस बॉल को पिच किए बगैर फुल टॉस में अपने टारगेट तक डिलीवर करना, फिर सीम को ऑफ सेंटर रखते हुए अपने रिस्ट को रोल करना। ये किसी भी बॉलर के लिए मुश्किल तरीन काम है। दूसरी चीज है बॉलर की पेस और कंट्रोल। आई मीन रिवर्स स्विंग के लिए भी आपकी पेस 140 से ऊपर होना लाजमी है। और फिर सिर्फ पेस से काम नहीं चलता, आपको इस पेस पर कंट्रोल कितना है, दैट्स मैटर द मोस्ट। 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में वसीम अकरम की वो 2 फेमस बॉल्स तो आपको याद ही होंगी। ये दोनों ही रिवर्स स्विंग थी। पहले सुने वसीम अकरम की बात। पार्टनरशिप लगी, बड़े आराम से वो जा रहे थे तो इमरान भाई ने कहा 2 ओवर के लिए आ जाओ, थोड़ा सा रिवर्स भी हो रहा है। एलन लैम मुझे पहले इतना खेला नहीं था हुआ रिवर्स स्विंग से। आई स्प्रिंटेड इन, वो बॉल जो मेरे ज़हन में था, विजुलाइज किया था, वही वहाँ एंगल से ऐसे आया, ऐसे पड़ा, ऐसे हल्का सा बाहर निकला। वो थोड़ी सी सी रिप्ले, वो शॉट खेल गया ऑन की तरफ जाए कि हल्का सा वो ऐसे गया, डेड बैट से नहीं खेला और उसका ऑफ स्टंप उड़ गया। नेक्स्ट बॉल मैं यॉर्कर करना चाह रहा था राहुल, तो इमरान भाई ने कहा कि नहीं, ये तैयार होगा, यॉर्कर के लिए तैयार होगा, ये तुम इसे लेंथ बहुत अंदर लाओ, लेंथ बॉल अंदर लाओ। सही। तो वो मैंने विजुलाइज किया कि मैं ऑफ स्टंप के बाहर करूंगा, अंदर आएगा, ऐसे डंडों को लगेगा।
एग्जैक्टली वही हुआ। यानी इमरान खान के साथ मिलकर मुकम्मल प्लान बनाया गया, मगर इसकी एग्जीक्यूशन के लिए वसीम अकरम के पास पेस और कंट्रोल होना लाजमी था। और पेस पर कंट्रोल का जादू वसीम ने एक ही ओवर में 2 बार करके दिखाया। विव रिचर्ड्स जैसा लेजेंड भी वसीम अकरम की इन 2 बॉल्स पर हैरान है, भला कैसे कोई एक ही ओवर में एक ही स्पॉट पर बिल्कुल 2 एक जैसी डिलीवरीज कर सकता है। Guys cannot get 2 balls in the same area at any particular time. To me, it was all about your control. तो वजह है पेस और इस पर बॉलर का कंट्रोल। खैर, बात हो रही थी शोएब की स्नेक बॉल की, और क्या ये बॉल मुकम्मल प्लान के साथ की गई या बस एक आम सीधी सादी सी फुल टॉस थी जो बस बाय चांस हो गई। अगर वो बॉल जस्ट बाय चांस डिलीवर हुई होती तो गेंद या तो सीधी बैट पर आती या फिर हद से ज्यादा बाहर निकल जाती, लेकिन ये दोनों चीजें इस डिलीवरी में नहीं हुई। इट फील्स लाइक कि इस बॉल को पिच किए बगैर इसकी एक फुट की मूवमेंट को माइंड में मेजर आउट किया गया था। और सबसे बढ़कर वो प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद शोएब अख्तर की वो सेलिब्रेशन और फिर घुटनों पर खड़े होकर वो साइन ऑफ रिलीफ एंड कॉन्फिडेंस कि यस आई डिड इट।